इस्लामाबाद में महामुकाबला, क्या रुक जाएगी जंग या फिर शुरू होगा विनाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा बनी हुई है। पूरी दुनिया की नजरें इस शहर पर टिकी है क्योंकि यहाँ अमेरिका और ईरान के बीच वह ऐतिहासिक बातचीत होने जा रही जो भविष्य का नक्शा तय करेगी। इस्लामाबाद को पूरी तरह एक अवैध किले में बदल दिया गया है और चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा तैनात है। यह मामला सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति का है। यह बातचीत एक ऐसे नाजुक मोड़ पर हो रही है जो लेबनान और इजराइल के बीच छिड़ी भीषण जंग ने पूरे मध्य पूर्व को दहला रखा है। इस मीटिंग से ही यह साफ होगा कि आने वाले दिनों में शांति का सूरज उगेगा या फिर बारूद के बादल और गहरे होंगे। इस बेहद अहम शांति वार्ता के लिए अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने खास प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी शामिल हैं, जो ट्रंप की सख्त विदेश नीति के मुख्य चेहरे माने जाते हैं। दूसरी तरफ ईरान की ओर से भी उनके बड़े नेता और रणनीतिकार इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बातचीत का तरीका बड़ा दिलचस्प और कूटनीतिक है। दोनों देशों के नेता एक मेज पर आमने सामने नहीं बैठेंगे। इसे प्रॉक्सिमिटी टॉक कहा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी अधिकारी एक कमरे से दूसरे कमरे तक संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस पूरी प्रक्रिया की कमान संभाल रहे हैं ताकि बातचीत का सिरा किसी भी तरह से ना टूटे। शांति की इस कोशिश के पीछे धमकियों का भारी दबाव भी कम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत शुरू होने से ठीक पहले अपने तेवर साफ कर दिए। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा है कि अगर पाकिस्तान में हो रही यह समझौता वार्ता नाकाम होती है तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका युद्धपोतों में अब तक के सबसे आधुनिक और घातक हथियार भरे जा रहे हैं, जो पहले के हथियारों से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने साफ कहा है कि वे होर्मुज की खाड़ी को हर हाल में खोलकर रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें ताकत का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। ट्रंप का संदेश स्पष्ट है, या तो मेज पर बात मानो वरना जंग के मैदान में अंजाम भुगतो। वहीं ईरान की अपनी शर्तें और मजबूरियां हैं। ईरान चाहता है कि लेबनान में तुरंत युद्ध विराम लागू किया जाए और उसे इस बात की पुख्ता गारंटी मिले कि भविष्य में अमेरिका या इजराइल उस पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। ईरान पहले इस बातचीत से पीछे हट गया था, लेकिन बिगड़ते हालातों को देखते हुए उसने एक आखिरी मौका देने का फैसला किया है। ईरान के लिए यह साख और सुरक्षा दोनों की लड़ाई है। जमीनी हकीकत आज भी रूह कपा देने वाली है। एक तरफ इस्लामाबाद के आलीशान होटल में शांति के मौसीदे तैयार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ लेबनान सीमा पर अब भी रॉकेटों और धमाकों की आवाजें गूंज रही है। वहां से आ रही रिपोर्ट्स बताती है कि माहौल में अनिश्चितता और खौफ है। अब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच गोलाबारी हो रही थी, तब पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थी। ऐसे में इस्लामाबाद की यह वार्ता किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जा रही। अब सवाल यही है कि क्या जेडी वेंस की यह यात्रा रंग लाएगी? क्या पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली यह प्रॉक्सिमिटी टॉक सफल होगी? अगर आज यह बातचीत टूटती है तो पूरी दुनिया एक ऐसे युद्ध की आग में झोंक दी जाएगी जिसे रोकना नामुमकिन होगा। आज का दिन इतिहास के पन्नों में या तो एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर दर्ज होगा या फिर एक भीषण विनाश की शुरुआत के रूप में। पूरी दुनिया की धड़कनें इस वक्त इस्लामाबाद के उस कमरे में होने वाली हलचलों के साथ जुड़ी हुई है जहां आने वाले कल का फैसला लिखा जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।